जय सूर्य नारायण भगवान। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि अगर आप नियमित रूप से सुबह सवेरे स्नान करके भगवान सूर्य देवता का स्मरण करके उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल अर्पित करते हैं तो वो आपको सुख समृद्धि तो प्रदान करते ही हैं और आजीवन आपको आरोग्यता भी प्रदान करते हैं। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है, शनिवार शनि देव को समर्पित किया जाता है, ठीक उसी तरह रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। ज्योतिषी शास्त्र के मुताबिक सूर्य देव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहते हैं सूर्य देव की साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब मान सम्मान मिलता है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए सूर्य देव की पूजा के साथ साथ इस कथा का भी बहुत अधिक महत्व है। अगर संभव हो तो नित्य प्रतिदिन सूर्य नारायण की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए और अगर ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम रविवार के दिन इस कथा का श्रवण ज़रूर करना चाहिए। आइए अब हम इस कथा में आगे बढ़ते हैं। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर भोजन तैयार किया करती थी और सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से पूर्ण था। हरि की कृपा घर में किसी प्रकार का विग्रह या दुख नहीं होने देती थी। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वो पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वृद्धा लाया करती थी वो विचार करने लगी कि यह बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। गोबर ना मिलने पर बुढ़िया रविवार के दिन घर को नहीं लीप पाई और ना ही भोजन बना पाई। इसीलिए ना उन्होंने भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह बुढ़िया भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उन्हें सपना दिया और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने भगवान को बताया कि गोबर ना मिलने के कारण वो भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से घर लीपती हो और भोजन बनाती हो और हमें भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब वृद्धा की आंख खुली तो देखा कि घर आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और घर के बाहर बांध देती है और खाने को चारा डाल देती है। जब पड़ोसन ने वृद्धा के घर के बाहर अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष भावना से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वो गाय का सोने का गोबर ले गई और अपनी गाय के गोबर को उसकी जगह रख दिया। रोजाना वह ऐसा करती रही और सीधी साधी वृद्धा को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है, तो उन्होंने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। आंधी के भय से वृद्धा ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। सुबह जब गाय ने गोबर दिया तो वृद्ध आश्चर्यचकित रह गई और फिर वो रोजाना अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गाय घर के अंदर बंधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने की चाल कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो कुछ उपाय ना देख पड़ोसन ने राजा की सभा में जाकर सारी बात बता दी। उसने राजा से कहा कि मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा की पालन करिएगा। वृद्धा उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। यह देख वो काफ़ी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारी ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना कर सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी तरफ राजा गाय को देखकर प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह सोकर उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा था, हे राजा,
तू जिस गाय को वृद्धा से लेकर आया है उसे लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हुई और उसी दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करें। दोस्तों, ये थी भगवान सूर्य नारायण की अद्भुत कथा। कई बार हमारे परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदार हमारे होते हैं, पड़ोसी होते हैं, जो कि अगर इत्तेफाक से हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता हुआ देख लेते हैं ना, तो बीमार पड़ने लगते हैं। तो मेरी आप सबसे ये विनती है कि उनको आप बीमार होने दीजिए और आप अपना कर्म करते रहिए। और उन अच्छे दोस्तों को और रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भगवान सूर्य नारायण।